दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम न्यूमेरिकल की सीरीज हमने स्टार्ट कर ही दी थी और इसमें दोस्तों आज का हमारा पार्ट नंबर 3 है, जिसमें दोस्तों हम यूनिट सेकंड के ही न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल अभी रह गए थे तो उन्हीं को हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल है ग्लूकोज के 5% बिलियन। ग्लूकोज का कितना परसेंट बिलियन है? 5%, 5% बिलियन है। और आपको पता ही है परसेंट लगा मतलब 100 में से बना है। परसेंट का मतलब 100 में से निकालना। ठीक है, तो ग्लूकोज के 5% बिलियन के 25 डिग्री सेल्सियस, कितना? 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर परासरण दाब की गणना कीजिए। मतलब हमें यहाँ पर परासरण दाब की गणना करना है। परासरण दाब क्या होता है? पाई होता है। इस पाई की गणना हमें करना है और ग्लूकोज का ये सूत्र होता है। और ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान आपको देखे रखा है 180 और जो आर है इस आर की वैल्यू आपको देखे रखी है 0.0821। ये हमें देकर रखा है। हमें परासरण दाब ज्ञात करना है ना। तो दोस्तों हमने आपको बता भी दिया था जब हमने ये पूरा सॉल्यूशन आपको कराया था कि परासरण दाब की गणना हम किसकी हेल्प से करते हैं। तो हमें पता ही है कि हम गैस समीकरण के हेल्प से परासरण दाब की गणना करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले इस 5% का मतलब समझ लीजिए। ठीक है, तो 5% का अर्थ है, 5% का अर्थ आप पहले समझ लीजिए। ग्लूकोज यहां पर और पूरा लिख दे रहा हूं, ग्लूकोज के 5% का अर्थ क्या है? ग्लूकोज के 5% का अर्थ है मेरे भाई इतना सा है कि जो 5 ग्राम ग्लूकोज है, कितना? 5 ग्राम जो ग्लूकोज है वो आप मिली में ले रहे हो तो आप मिली में ले लो, सेंटी में ले रहे हो तो आप सेंटी में ले लो, और मीटर में ले रहे हो तो आप मीटर में ले लो। ठीक है, तो ग्लूकोज के 5% का अर्थ कितना है? 5% का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि 5 ग्राम ग्लूकोज, 5 ग्राम ग्लूकोज 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ml, 100 ml मतलब मिली जल में है, जल में है। ठीक है, 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ml जल में है। इसका मतलब सिर्फ केवल इतना सा है। ठीक है, आगे बढ़ो आगे। अब इसका मतलब ये है, देखो 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ml जल में है तो 1 ग्राम ग्लूकोज की मात्रा निकालेंगे तो 1 ग्राम जो ग्लूकोज है, 1 ग्राम ग्लूकोज है वो कितने में होगा? 100/5 में होगा। देखो 5 100 में है तो 1, तो ये बटे में चला जाएगा तो 100 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लेकिन ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना है? 180 है। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना है? 180 है। तो यदि हम बात करें 180 है तो देखो 1 ग्राम इतने में है तो 180 ग्राम ग्लूकोज कितने जल में होगा ये आपको दिखाना है। ठीक है, तो आप दिखा दो, क्योंकि ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 होता है ना। ठीक है, तो यहां पर आप लिख दो 100, तब यहां कर देना तब 180 ग्राम ग्लूकोज होगा। ठीक है, अब देखो 1 ग्राम इतने में है तो 180 ग्राम कितने में होगा? 100/5 इंटू 180, 100/5 इंटू 180 इतना ही आएगा। ठीक है, आप डिवाइड कर दो। ठीक है, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 20 आ गया। ठीक है, 18 दूनी 36, तो ये कितना आ गया? 3600 आ गया, 3600 ml आ गया, 3600 ml आ गया। अब 3600 ml को यदि हम लीटर में चेंज करें, है ना, तो ये जो 3600 है इस 3600 में हम 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 2 से 2 जीरो और पॉइंट आ जाएगा आपका इधर, है ना, तो ये आपका आ जाएगा 3.6 लीटर, 3.6 लीटर। ठीक है, मतलब आपका जो ग्लूकोज का जो आयतन आ गया है, देखो आयतन हमें चाहिए। आयतन देखो, अगर हम इसमें गैस समीकरण लगाएंगे तो पीवी बराबर क्या होता है? आईटी होता है। पी बराबर आईटी, तो हमें भी तो चाहिए ना, भी मतलब आयतन तो चाहिए। तो आयतन निकालेंगे तो आयतन आ गया हमारा 3.6 लीटर। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, हमें क्या निकालना है? परासरण दाब निकालना है। अब हमारे पास सारी चीजें, ताप भी है ना, सब चीजें, आर का मान भी है ना, टी भी है, आर भी है, भी है, अब पी निकालना है तो निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो आप क्या लिख दोगे? अब
P भी बराबर क्या होता है IT, है ना। और यहाँ पर हम P क्या लेके चल रहा है, परासरण दाब। परासरण दाब को हम वैसे पाई कैसे व्यक्त करते हैं, तो P की जगह आप पाई भी रख सकते हो, ठीक है। तो P की जगह हमने चलो पाई भी रख दिया, ठीक है। इनटू V की वैल्यू हमने कितनी निकाली 3.6, तो ये 3.6, और R की वैल्यू कितनी है 0.0821, है ना। तो 0.0821, और टेम्परेचर हमारा कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ये परम ताप होता है, और परम ताप हमेशा केल्विन में होता है, तो इसको आप केल्विन में चेंज करेंगे। तो केल्विन में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें 273 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये 25 प्लस 273, इसको आप ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके, तो ये आ गया, है ना। तो यहां से हम इस पाई का सॉर्ट आउट करेंगे, इस सब पूरी वैल्यू को यदि हम सॉल्व करेंगे तो अंत में हमारा जो आंसर आएगा 6.80 आएगा, 6.80 ATM, क्योंकि परासरण दाब का जो मात्रक होता है वो वायुमंडलीय ATM होता है, एटमॉस्फेरिक, है ना। तो इस सब को आप सॉर्ट करेंगे, यहाँ से पाई का वैल्यू निकालेंगे तो इसको बटे में ले जाएंगे, सबको फाइंड करने के बाद 6.808 ATM आएगा, जो आपका परासरण दाब होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें परासरण दाब कैलकुलेट करना था, तो ये हमारा आ गया परासरण दाब। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 300 केल्विन पर ताप है 300 केल्विन, और 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 12.3 केल्विन पास्कल है, ठीक है। 12.3 केल्विन पास्कल है। मतलब मेरे भाई ये जो जल का है वाष्प दाब है, ये शुद्ध जल का वाष्प दाब है, मतलब ये P0A का वाष्प दाब है, मतलब ये P0A की वैल्यू है, ठीक है। आगे बोला यदि इसमें अवाष्यशील विलेय के 1 मोलर उपस्थित हो, अवाष्यशील जो विलेय है, इस अवाष्यशील विलेय का 1 मोलर उपस्थित है। मोलर का मतलब यहाँ पर दोस्तों मोलरता से है, मोलर का मतलब क्या होता है, मोलरता से है ना। तब विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए, मतलब मेरे भाई आपको PA की गणना करना, सॉरी PS की गणना करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन विलयन बोला है ना, तो विलयन का क्या होता है S, है ना, और वाष्प दाब है तो P, ठीक है। मतलब आपको PS की गणना करनी है। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो P0 और PS में संबंध मेरे भाई कौन बताता है, P0 और PS में संबंध बनाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसका सूत्र होता है P0A माइनस PS अपॉन P0A बराबर XB। ये संबंध होता है, मैंने आपको बता भी दिया था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का ये सूत्र है, मतलब हमें इस सूत्र की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको P0 की वैल्यू दी है केवल, है ना, और PS की वैल्यू निकालना है, ठीक है। और यहाँ से आपको XB की वैल्यू नहीं दी, है ना। तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि दो चीजों की वैल्यू दी नहीं हो और फाइंड कर लेते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो PS की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, XB की वैल्यू फाइंड करनी होगी कि XB क्या है, ठीक है। तो हमें पता ही है मेरे भाई जो XB है, जो विलेय के मूल प्रभास होते हैं, विलेय के मूल प्रभास, और विलेय के मूल प्रभास का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के मूलों की संख्या बटे विलेय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या, ये इसका फॉर्मूला होता है XB का। मतलब हमें इस फॉर्मूले को लगा के पहले XB निकालना है, और XB का मान फिर इधर रख के आपको ये आंसर लेकर आना है, ठीक है। चलो पहले दोस्तों हम एक मूलल का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि एक मूलल का ही हमें मतलब नहीं है तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मूलल का मतलब क्या होता है, मूललता, और मूललता आपको पता है 1 केजी या 1000 ग्राम से निकालते हैं, 1 केजी या 1000 ग्राम से निकालते हैं किसको, मूललता को, ठीक है। तो यहां पर आप समझेंगे एक मूलल का अर्थ एक मूलल का अर्थ ये है कि एक मोल विलेय, एक मोल विलेय 1 केजी विलायक, 1 केजी विलायक, मतलब, और विलायक यहां पर क्या है, जल दिया है, कुछ नहीं दिया आपको, हाँ दिया तो है जल, ठीक है। तो विलायक क्या है, जल। 1 मोल विलेय 1 केजी विलायक में उपस्थित है, में
उपस्थित है। इसका मतलब ये है एक मूलल का अर्थ इतना है। समझ गए ना? तो ऐसा आपको कभी भी दिया है ऐसा, तो आप इसका मतलब यही निकाले। ठीक है, अब देखो विलेय क्या है, एक मूल, मतलब आपको जो विलेय के मूलों की संख्या दी है, एनबी की मान कितना दिया है, एक दिया है। अब एन ए का मान मतलब विलायक के मूलों की संख्या, तो मेरे भाई आपको पता है विलायक क्या है, जल, और जल के मूलों की संख्या अगर नहीं पता तो जल की मूललता तो आपको याद रखनी है। शुद्ध जल की जो मूललता होती है 55.5 होती है। कितनी होती है, 55.5 होती है शुद्ध जल की मूललता, मतलब इसके मूलों की संख्या कितनी दी है, 55.5। एनी प्रॉब्लम, 55.5 आपको देकर रखी है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाओ। तो इसके लिए पहले हमें क्या फाइंड करना है, एक्स बी फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पर हम एक्स बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिख देंगे अब एक्स बी बराबर क्या होता है, एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। ठीक है, तो एन बी का मान कितना दिया है आपको, एक दिया है, अपॉन में एन बी एक, इधर कितना है 55.5। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 56.5 ये होगा। मतलब हम 1 में एक मिनट, हाँ, तो 1 में यदि हम 56.5 से डिवाइड कर दें तो ये मेरे भाई आएगा 0.0177। हाँ, 0.0177, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.0177 ये आएगा। ठीक है, जो हमारा किसका मान होगा, एक्स बी का। तो एक्स बी का मान निकल गया, तो आप क्या लगा दो, आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, अब है ना, अब P0A माइनस पी एस अपॉन P0A बराबर क्या है, एक्स बी। ठीक है, तो P0 का ए का मान आपको दिया ही है, कितना दिया है, 12.3। यहाँ पर आप जमा के सब लिख सकते हो कि दिया है। ठीक है, तो ये आपको दिया है 12.3। पीएस का मान आपको निकालना है क्योंकि बिलियन का वापदाव आपको निकालना है। ठीक है, अपॉन P0A कितना दिया है, 12.3, और बराबर हमारे पास कितना दे के रखा है, 0. हाँ, इसका मान आया ना एक्सबी का मान कितना है, 0.0177। ठीक है, आप क्या कीजिए, इसको आप इधर ले जाइए और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12.3 माइनस पी एस बराबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.2177, ये आपका आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इसको आप इस तरफ ले जाइए, नो एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, पीएस को आप इस तरफ लाइए और इसको आप इस तरफ ले जाइए, पीएस को आप इस तरफ ले जाइए। ठीक है, तो इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे तो 12.3, अब ये माइनस का हो जाएगा 0.217। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, पीएस बराबर क्या हो जाएगा, पीएस। तो इसमें से आप इसको घटाना है, तो मेरे भाई जब इसमें से इसको आप घटाएंगे तो आपका ये आ जाएगा 12.08, है ना, जो हमारा किसका मान होगा, पीएस का मान होगा, मतलब बिलियन के वासुदाब का मान होगा, और हमें बिलियन का वासुदाब ही ज्ञात करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एक एक स्टेप आप ओपन करते चल रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं।